हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है भीम सोनकर और हम पढ़ रहे हैं छत्तीसगढ़ जीके के बारे में। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान के बारे में हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। और हमारा जो आज का जो इस वीडियो का टॉपिक है वह आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बारे में। हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे। और यह हमारा छत्तीसगढ़ जीके का क्लास नंबर 24 है। इससे पहले क्लास 1 से लेकर क्लास 23 तक के वीडियो अपलोड हो चुके हैं यूट्यूब में। यदि आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल भीम सर में जाकर आप उन सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। और यह हमारा जनजाति टॉपिक का 5वां वीडियो है, जिसमें 1 से लेकर 4 तक के वीडियो में हम पूरी जनजातियों के बारे में विस्तार से देख चुके हैं। और इस वीडियो में हम जनजातियों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। और यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल भीम सर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और सब्सक्राइब करने के अलावा ही आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि मैं आप लोग के लिए नए वीडियो अच्छे से अच्छा अपलोड कर सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ और जनजातियों में आज पढ़ेंगे महत्वपूर्ण नोट पॉइंट के बारे में। तो इस नोट पॉइंट के अंतर्गत हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक है वो आपका छत्तीसगढ़ की जनजातियों के महत्वपूर्ण कार्य को लेकर। तो महत्वपूर्ण कार्य को लेकर हम छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजाति और उनके कार्य को लेकर जो महत्वपूर्ण जानकारी इसमें देखेंगे। इसमें सबसे पहले अपन बात करें जनजातियों को लेकर। तो जनजातियों में सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है, जैसे आपको कार्य को लेकर अक्सर एग्जाम पूछा जाता है, तो जैसे कि आपको याद रखेंगे, जैसे अगरिया जो जनजाति है इसका प्रमुख कार्य होता है आपका लौह शिल्प कला। क्या कार्य होता है? लौह शिल्प कला इनका मुख्य कार्य होता है। उसी प्रकार से हम बात करें बैगा जनजाति का, तो बैगा जनजाति का मुख्य कार्य इन्हें कहा जाता है आपका मेडिसिन मैन ऑफ गॉड। क्या कहा जाता है? मेडिसिन मैन ऑफ गॉड के नाम से जाना जाता है। खड़िया जनजाति का जो प्रमुख कार्य अपन बात करें तो इनका प्रमुख कार्य है आपका पालकी ढोना। क्या होता है? पालकी ढोना इनका प्रमुख कार्य है। कोरकू जनजाति का महत्वपूर्ण कार्य है आपका भूमि खोदने का। क्या कार्य है? भूमि खोदना इनका प्रमुख महत्वपूर्ण कार्य है। उसी प्रकार से हम बात करें खैरवाड़ जनजाति का, तो खैरवाड़ जनजाति का प्रमुख कार्य है कत्था निकालने का। क्या निकालने का? कत्था निकालने का इनका प्रमुख कार्य है। इन सभी का डिटेल वीडियो अपलोड हो चुका है इन जनजातियों के बारे में। यदि आप नहीं देखे हैं तो बार बार मेरा अनुरोध है उस वीडियो को जाकर जरूर देखें। छत्तीसगढ़ के आप किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं तो उन सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पारधी जनजाति का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपका काली रंग के पक्षी का शिकार करना। ठीक है, काले रंग की पक्षी का शिकार करना। उसी प्रकार कंवर जनजाति का प्रमुख कार्य है आपका सैन्य कार्य। कौन सा कार्य होता है? सैन्य कार्य। भतरा जनजाति का जो महत्वपूर्ण कार्य वो है आपका सेवा या सेवक के रूप में मुख्य रूप से कार्य करते हैं। सेवा को अभृत्य भी बोलते हैं। सेवा को अभृत्य के रूप में भतरा जनजाति मुख्य रूप से कार्य करती है। कमार जनजाति का मुख्य कार्य है आपका बांस शिल्प कला। क्या है बताइए? बांस शिल्प कला कमार जनजाति का महत्वपूर्ण कार्य है। उसी प्रकार से हम देखें कोल जनजाति का, तो कोल जनजाति का महत्वपूर्ण कार्य है कोयला खोदने का। तो कोयला की खुदाई किस जनजाति द्वारा की जाती है? तो कोल जनजाति। हल्बा जनजाति का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो आपका कृषि का कार्य है। ठीक है, कृषि कार्य यहाँ से आपको याद रखना है। कंडरा जनजाति का बात करें तो इनका महत्वपूर्ण कार्य है बांस का बर्तन बनाने का। और इनके अलावा भी आपका जो कमार, बिरहोर एवं धनवार ये सभी भी यह काम करते हैं। ठीक है, बांस के बर्तन का। उसी प्रकार से हम बात करें शिकारी जनजाति का, तो शिकारी जनजाति का महत्वपूर्ण कार्य है आपका छिंद पत्ते से चटाई व टोकरी बनाने का महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये हमारा हो गया छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण जनजातियों के कार्य को लेकर नोट पॉइंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस नोट पॉइंट में हम नेक्स्ट जो हमारा जो पॉइंट है वो है आपका छत्तीसगढ़ में जो जनजातियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुस्तक और उनके लेखक, इनके बारे में हम देखेंगे कि कौन सा पुस्तक किस लेखक से संबंधित है, उनके बारे में जो जनजातियों के बारे में होगा।
तो लेखक का बात करें हम, जैसे लेखक में आपका वेरियर एल्विन। वेरियर एल्विन जो है, उनके जो वेरियर एल्विन के द्वारा देखते हैं कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो इनके द्वारा लिखा गया आपका द मुड़िया एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक के लेखक हैं। इसके अलावा द गौर, द अगरिया और लिखा गया द बैगास। ये महत्वपूर्ण 4 पुस्तकें वेरियर एल्विन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें लेखक एस.सी. रॉय का। तो एस.सी. रॉय के द्वारा लिखा गया पुस्तक का नाम है आपका द बिरहोर। कौन सा पुस्तक है? द बिरहोर पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तीसरा हम बात करें श्यामाचरण दुबे का। तो श्यामाचरण दुबे के द्वारा लिखा गया है आपका द कमार पुस्तक। क्या लिखा गया है? द कमार पुस्तक इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट हम बात करें जॉर्ज ग्रियर्सन का। तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा लिखा गया है आपका द माड़िया गॉन्ट्स ऑफ बस्तर। क्या लिखा गया है? द माड़िया गॉन्ट्स ऑफ बस्तर किसके द्वारा लिखी गई है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा। पी.वी. नायक के द्वारा लिखा गया है आपका द भील। क्या लिखा गया है? द भील पुस्तक पी.वी. नायक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हम बात करें दयाशंकर नाग के द्वारा। तो दयाशंकर नाग के द्वारा लिखा गया आपका द ट्राइबल इकोनॉमी। ये जो है बैगांव से संबंधित पुस्तक है, द ट्राइबल इकोनॉमी, जिसके लेखक कौन है बताइए? दयाशंकर नाग। तो ये हो गया हमारा जनजातियों से संबंधित पुस्तक और उनके लेखक के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट में। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है जिसमें बताया गया है जनजातियों से संबंधित जो प्रमुख देवी देवताओं के बारे में बताया गया है कि किस जनजाति के देवी देवता क्या क्या हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं उराव जनजाति के प्रमुख देवी देवता के नाम के अंतर्गत आपको याद रखना है सरना देवी। तो उराव जनजाति सरना देवी की पूजा करते हैं। कोरवा जनजाति खुड़िया रानी की पूजा करते हैं। कंवर जनजाति सगरा खंड की पूजा करते हैं। गोड़ जनजाति आप दुल्हा देव की पूजा करते हैं। बैगा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है आपका बूढ़ा देव। भतरा जनजाति के प्रमुख देवता का नाम है शिकारी देव। बिंजवार जनजाति के प्रमुख देवता देवी के नाम है विंध्यवासिनी देवी। कमार जनजाति के प्रमुख देवता में आपको याद रखना है छोटे भाई बड़े भाई। और मुड़िया जनजाति के प्रमुख देवता में आपको याद रखना है अंगादेव। तो ये हमारे हो गया छत्तीसगढ़ की जो महत्वपूर्ण जनजाति और उनके देवी देवताओं में जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं देवी देवताओं के नाम है। वैसे देखा जाता है तो एक से अधिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन एग्जाम के लिहाज से आपको इन देवी देवताओं के नाम याद रखने हैं। जैसे कि एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है कोरवा जनजाति की इनकी पूजा करते हैं, तो खुड़िया रानी ये आपका CGPSC 2016 के एग्जाम में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं जनजातियों के अंतर्गत आपके कुछ क्वेश्चन आते हैं गोत्र के बारे में कि गोत्र क्या है, इनसे संबंधित आपको क्या क्या जानकारी याद रखना है। तो इसमें देखो बताया गया आपका कि जनजाति समाज अनेक गढ़ चिन्हों को ही कहा जाता है टोटम। अनेक गढ़ चिन्हों गोत्रों में बटा होता है जिनका विभाजन देवताओं के आधार पर किया जाता है। ये बहुत पूछा गया क्वेश्चन है कि गोत्रों का विभाजन किनके आधार पर होता है, तो क्या बताएंगे अपन? देवताओं के आधार पर किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए देखो बताया गया है, आप ध्यान रखेंगे, जैसे कि गोत्र के अंतर्गत जैसे गोत्र के नाम में देखते हैं, जैसे कि आपका नांगुल पेन जो गोत्र है ये 4 देवताओं को पूजा करने वाले हैं। संयोग पेन कहा जाता है 5 देवताओं को पूजा करने वाले। सारुंग पेन ये कहा जाता है 6 देवताओं को पूजने वाले। और येरुंग पेन ये है आपका 7 देवताओं को पूजने वाले। तो ये महत्वपूर्ण अपन उदाहरण देख चुके हैं। आगे कुछ फैक्ट में बताया गया है कि सामान्यतः गोत्र का नामकरण नदी, पहाड़, जानवर एवं पेड़ के नाम पर रखा जाता है। ठीक है, नदी, पहाड़, जानवर और पेड़ के नाम पर रखा जाता है। इनका पॉइंट का बात करें तो जनजाति अपना टोटम नामक विशिष्ट तत्व को मानते हैं। मतलब जनजाति अपना जो उद्गम किसको मानते हैं, तो क्या बताएंगे? टोटम नामक विशिष्ट जो तत्व को अपना उद्गम मानते हैं। अगर हम बात करें तो बस्तर अंचल की संपर्क भाषा हल्बी है, ये भी इसमें बताया गया है। ये ऐसी नोट पॉइंट है, यहाँ से आपको इसके बारे में याद रखना है। ठीक है,
तो ये हो गया गोत्र के बारे में। गोत्र से रिलेटेड आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है कि क्वेश्चन अक्सर देता है, जिसमें आपको देख सकते हैं एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। जैसे आप देख सकते हैं जो सीजी व्यापम 2018 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया है कि जनजाति अपना उद्गम किसको मानते हैं, तो टोटम नामक विशिष्ट तत्व को मानते हैं। उसी प्रकार के क्वेश्चन आ चुके हैं बस्तर अंचल की संपर्क भाषा हल्बी है, ये CGPSC 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम गोत्र को लेकर इतने महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जनजातियों के युवा गृह को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि जनजाति और युवा गृह के बारे में हम देखें तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्जाम में आपका सीजी व्यापन 2017 के एग्जाम में पूछा गया है कि आपका मुरिया या माड़िया, जिससे जो गोड़ की उपजाति है, इनके युवा गृह का नाम क्या है। तो इनके युवा गृह का नाम है आपका घोटुल। क्या नाम है बताइए, तो घोटुल किसके युवा गृह का नाम है, तो मुरिया या माड़िया जनजाति के युवा गृह का नाम है। उसी प्रकार से उराव जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धूमकुरिया। क्या कहा जाता है, धूमकुरिया। बिरहोर जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है गीतुओना। क्या बोला जाता है, गीतुओना। भारिया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है रंगभंग। क्या कहा जाता है, रंगभंग। भुइया जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है धसरवासा। क्या बोला जाता है, घसरवासा। परजा जनजाति के युवा गृह को कहा जाता है आपका धांगा बक्सर। क्या बोला जाता है, धांगा बक्सर। तो इतने महत्वपूर्ण जनजाति और उनके युवा गृह को लेकर इतने महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखने, जिसमें सबसे अधिक बार हमेशा क्वेश्चन आता है घोटुल के बारे में। घोटुल से संबंधित महत्वपूर्ण डिटेल वीडियो जनजाति टॉपिक में डल चुका है। यदि आप वह वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल भीम सर में जाकर आप छत्तीसगढ़ के सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट में। तो नोट पॉइंट का हमारा जो अगला प्रश्न है जिसमें बताया गया है प्रमुख पेय पदार्थ और उनसे संबंधित जनजातियों के बारे में। जैसे कि देखा गया है जो सल्फी नामक जो पेय पदार्थ है, इनका सेवन मुड़िया जनजाति और माड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। बताया गया ताड़ वृक्ष से इसे निकाला जाता है। कौन से वृक्ष से, सल्फी को ताड़ वृक्ष से निकाला जाता है। ये क्वेश्चन आपका CGPSC ABO 2013 में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट अपन बात करें ताड़ी नामक पेय पदार्थ का, तो इसका सेवन करता है आपका बैगा जनजाति। बताया गया है कि ताड़ वृक्ष और छिंद वृक्ष से ये आपको निकाला जाता है ताड़ी। हाड़िया नामक पेय पदार्थ का बात करें तो इससे संबंधित जो जनजाति है आपका कोरवा जनजाति हाड़िया का मुख्य रूप से सेवन करती है। पेज का अपन बात करें तो पेज का सेवन मुख्य रूप से गोड़ जनजाति द्वारा, और कोसमा नामक जो पेय पदार्थ है इसका सेवन किया जाता है उराव जनजाति से। और बताया जाता है कि बस्तर अंचल से निर्मित पेय पदार्थ को लांदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लांदा। ऐसे CGPSC 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। और पेज नामक जो पेय पदार्थ का सेवन कौन करती है, गोड़ जनजाति। ऐसा भी CGPSC 2015 के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये तमाम क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसका नोट्स बनाइए, बार बार इस वीडियो को देखिए ताकि एक एक चीज़ आपके माइंड में बैठ जाए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नोट पॉइंट में। नेक्स्ट हमारा है छत्तीसगढ़ में जनजातियों के स्थानांतरित कृषि के बारे में। तो स्थानांतरित कृषि का हम बात करें तो इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, जैसे कि इसमें लिखा गया है कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा किए जाने वाले कृषि को स्थानांतरित कृषि कहते हैं। इस प्रकार के कृषि को भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। भारत में क्या बोलते हैं, झूम कृषि, लेकिन जनजातियों में इन कृषियों का अलग अलग नाम रखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं बैगा जनजाति में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है बेवार। क्या बोला जाता है, बेवार के नाम से। ऐसा CGPSC 2017 के एग्जाम में पूछा गया है। गोड़ जनजाति में स्थानांतरित कृषि को कहा जाता है धारिया या बेवार, दोनों के नाम से जाना जाता है। भतरा जनजाति में स्थानांतरित कृषि का नाम है आपका दाहिया बोलते हैं। और कमार जनजाति में इसे कहा जाता है आपका दाहिया। कोरवा जनजाति में कहा जाता है इसको देवारी। क्या नाम से जानते हैं, देवारी। और अबुझमाड़िया जनजाति में इसे मुख्य रूप से कहा जाता है पेद्दा के नाम से। किसका नाम जाना जाता है, पेद्दा के नाम से जाना जाता है, जिसे CGPSC 2017 के एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये आपके महत्वपूर्ण
स्थानांतरित कृषि से संबंधित जनजातियों के नाम हम देख चुके हैं। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है आपका छत्तीसगढ़ में जो आदिवासी के अंतर्गत जो प्रमुख आदिवासी व्यक्तियों के बारे में आप चर्चा कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे बताया गया है शहीद वीरनारायण सिंह के बारे में, तो शहीद वीरनारायण सिंह आपका सोनाखान जो बलौदाबाजार क्षेत्र में आता है, सोनाखान के विद्रोह का प्रमुख नेता है जिसका संबंध बिंझवार जनजाति से है। उसी प्रकार से देखा गया है आपका गुंडाधुर आपका भूमकाल विद्रोह का नेता है जो धुरवा जनजाति से संबंधित था। गैंद सिंह का अपन बात करें तो गैंद सिंह आपका परलकोट विद्रोह का प्रमुख नेतृत्व करता है। संत गहिरा गुरु का हम बात करें तो इसमें बताया गया है संत गहिरा गुरु आश्रम जसपुर जिले में है जो कंवर जनजाति से संबंधित है। गहिरा गुरु सम्मान पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य हेतु दिया जाता है। तो गहिरा गुरु जो सम्मान किस क्षेत्र में आपका पर्यावरण के क्षेत्र में मुख्य रूप से दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें चेंद्रू का, तो चेंद्रू में बताया गया है कि इन्हें आपका ये माड़िया जनजाति का है और इन्हें आपका टाइगर किड के रूप में विख्यात है और इसी को ही कहा जाता है गड़े बेगाल से संबंधित, ठीक है ना। ये आपको सबसे मैंने आपको याद रखना है टाइगर किड अक्सर आता है। और आपका गड़े बेगाल से संबंधित कौन सा व्यक्ति बोलेंगे तो क्या बताएंगे चेंद्रू। ऐसा CGPSC 2015 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे छत्तीसगढ़ की प्रमुख जनजातियों से संबंधित चित्रकारी के बारे में। तो चित्रकारी को लेकर देखते हैं कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखना है। जैसे कि आपको याद रखना है वेलगुर मंडावी, तो वेलगुर मंडावी जो एक प्रमुख चित्रकार हैं जो आपके नारायणपुर या बस्तर क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं। उसी प्रकार हम याद करेंगे नर्मदा सोनसा है ये मुख्य रूप से गौड़ चित्रकारी के रूप में प्रसिद्ध है। तीसरा जो है हमारा आपका जनकरण सिंह श्याम, तो जनकरण सिंह श्याम जो है ये भी आपके प्रमुख गौड़ चित्रकारी से संबंधित व्यक्ति हैं। तो ये हो गया प्रमुख चित्रकार के बारे में। चित्रकार के बाद हम आगे देखते हैं जिसका नाम है आपका छत्तीसगढ़ के प्रमुख जनजातियों के अंतर्गत शिल्पकार के बारे में। तो आप प्रमुख शिल्पकार के लिए जैसे याद रखना है जैसे कि आपका जो जयदेव बघेल जो बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। सेकंड अपना है गोविंद राम झारा जो रायगढ़ से संबंधित है। गेंदराम सागर ये आपका शक्ति जो जांजगीर चांपा जिले से संबंधित है। चौथा हम बात करें मनिका गढ़वा, इसका संबंध ये आपके बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। पांचवा हम बात करें रामलाल झारा, ये आपका रायगढ़ क्षेत्र में मुख्य रूप से निवास करते हैं। छठवां हम बात करें छितरू राम, तो छितरू राम भी ये आपका मुख्य रूप से बस्तर क्षेत्र में निवास करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम देख चुके हैं जो प्रमुख शिल्पकार जनजातीय शिल्पकार के रूप में सभी प्रसिद्ध हैं। तो नेक्स्ट शिल्पकार के बाद हम आगे बात ये हो गया हमारा प्रमुख शिल्पकार। आज के वीडियो में हम यहीं तक करते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जनजाति से संबंधित और विभिन्न वीडियो अपलोड किए जाएंगे। यह जनजाति का कुल 5वां नंबर का वीडियो था और छत्तीसगढ़ जीके को लेकर यह 23वां नंबर का वीडियो था, जिसे आप अन्य वीडियो के दिन नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल भीम सर में जाकर सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। वहाँ प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप पहले क्या करेंगे, आप किस तरीके से आप वीडियो को सर्च करेंगे उसको मैं बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि अन्य वीडियो को हम कहाँ देखें। तो उसके लिए आप ध्यान रखना कि आपको सबसे पहले यूट्यूब ओपन करना है और यूट्यूब के सर्च बॉक्स में लिखना है केवल आप लोगों को भीम सर लिख के जैसे ही सर्च करेंगे तो भीम सर लिख के जैसे ही सर्च करने के बाद आपको मेरा एक फोटो या चैनल का नाम दिख जाएगा। इसमें आपको क्या एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सबसे पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद एक प्लेलिस्ट दिखेगा, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे जो लिखा होगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, उसमें जाकर आप सभी वीडियो को लाइन से देख सकते हैं। तो इस तरीके से अन्य वीडियो का लाभ जरूर लें। और यदि यह वीडियो मेरा पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और यदि आपको कुछ डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइए ताकि मैं आप सभी का जवाब दे सकूं। धन्यवाद।